नमस्कार मित्रों। रीट मुख्य परीक्षा यानी शिक्षक भर्ती के लिए सूचना प्रौद्योगिकी टॉपिक को हमने सबसे पहले लिया है। 10 अंक का है ये और 4 ही इसमें टॉपिक है और ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि आप 10 घंटे इसको दे देना और आपके 4 या 5 प्रश्न जो है वो आराम से आपके सही हो जाएंगे। तो ये टॉपिक मैंने सबसे पहले लिया है कि भाई ये मैं सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करवाऊँगा। तो इसमें एक क्लास हम इसकी लगा चुके हैं पहले PYQ की, जिसमें अभी तक जो क्वेश्चन आए थे 2022 वाली परीक्षा 23 में हुई थी, उसमें 45 क्वेश्चन थे। L1 के 5 और L2 के जो 8 अलग अलग सब्जेक्ट में 5-5 क्वेश्चन आए। तो 45 प्रश्न व्याख्या सहित की एक मैं क्लास करवा चुका हूँ। तो उसमें मैंने बताया था कि भी इसके आगे की क्लासेज अपन लगाएंगे। ठीक है, तो शक्ति बैच नवरात्रा चल रहे हैं, नाम रखा है शक्ति बैच द पावर। दूसरी क्लास है ये, जिसमें हम जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हम चलेंगे, उसके अनुसार हम जो है सूचना प्रौद्योगिकी को हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कंप्लीट मटेरियल। हल्का सा और इसको जूम कर देते हैं, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब देखिए, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर नाम दिया मैंने इसे, सूचना प्रौद्योगिकी है और भी इसमें जुड़ी हुई चीज़ें आ जाती है। तो आपके देखो सिलेबस में ये चीज़ है, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग इम्प्लीमेंट और इसके सामाजिक प्रभाव, ये 4 टॉपिक दे रखे हैं। इससे संबंधित जो 45 क्वेश्चन आए वो भी आप ज़रूर देख लेना, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि इन चारों का क्या, इन्होंने सब टॉपिक नहीं दिए कि इसमें क्या क्या है, तो इनसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए वो मोटा मोटी जैसे मैंने नोट किया उन 45 प्रश्नों के आधार पे। कि जैसे आपके इंटरनेट का क्वेश्चन पूछा गया, ई वॉलेट का प्रश्न पूछा गया, बिटकॉइन का पूछा गया, हेडर फुटर जो वर्ड में होता है उसका पूछा गया, रूलर का पूछा गया, MS वर्ड से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, पावर पॉइंट का था जैसे F5 वगैरह, वो एक्सल का था, अपशिष्ट कचरा अपशिष्ट ये सामाजिक प्रभाव का एक क्वेश्चन मिला था, मेमोरी को लेकर था, ईमेल को लेकर क्वेश्चन था, डेटा, बिग डेटा, कंप्यूटर की भाषाएं, सॉफ्टवेयर आदि की पायरेसी, डिजिटल मुद्रा जैसे बिटकॉइन वगैरह, अन्य और भी है ना, वर्चुअल वर्चुअल रियलिटी, मेलवेयर जो हमला होता है वायरस का, सुपर कंप्यूटर, USSD, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, मैक एड्रेस, रेम रोम, ई कॉमर्स, POS, IP एड्रेस इंटरनेट में आ जाता है, डोमेन इंटरनेट में आ जाता है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ प्रश्न, शॉर्टकट कीज। तो ये जो टॉपिक अपने प्रश्नों से निकल के आए हैं, तो इनको हम प्रत्येक टॉपिक को भी अलग से पढ़ लेंगे। प्रत्येक टॉपिक पर 5-5, 10-10 लाइन मुख्य मुख्य, और जो डिटेल से हैं उनको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। जैसे MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ईमेल है, इंटरनेट है, डिजिटल मुद्रा है, इनको डिटेल से भी पढ़ना है। कुछ टॉपिक बहुत छोटे हैं, उनको हम शॉर्ट में। तो ये इसके अनुसार अपना अलग रहेगा। पहले बेसिक जो चीज़ें हैं जैसे हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, उसके अलावा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपकी जो टेंशन थी कि भाई हम सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कहाँ से पढ़ें, तो अब टेंशन आपकी ख़त्म हो गई है। वन स्टॉप सॉल्यूशन आप यहाँ से देख लें आराम से। फिर मैं आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो ज़्यादातर RS CIT में पूछे जाते हैं, वो भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा दूंगा। एक थोड़ा विचार ये भी चल रहा है कि हर संडे एक टेस्ट सीरीज शुरू की जाए रीट मेंस की, जिसमें टॉपिक दे दें आपको कुछ कि 7 दिन के लिए टॉपिक है और वो आप पढ़ लें और उसके 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट हो जाए। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का विचार चल रहा है, डिटेल से मैं अलग वीडियो में बता दूंगा आपको। तो हार्डवेयर क्या है, देखो हार्ड का मतलब क्या होता है, कठोर। तो जैसे ये पेन है तो ये एक तरह से हार्डवेयर है, ये माइक है, हार्डवेयर है, यानी जैसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। जो बाहरी मशीन है वो हार्डवेयर है, जैसे अपनी बॉडी है तो हार्डवेयर है, अंदर का मन है तो वो सॉफ्टवेयर है। ऐसे अब ये पेन चल रहा है, अब ये पेन चला, अब इसको मिटाऊंगा मान लो, तो ऐसा नहीं कि हाथ की स्याही लगेगी, ऐसा थोड़ी है।
तो ये सॉफ्टवेयर का काम है अंदर का। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये तो समझने के लिए था। देखो हार्डवेयर वे भौतिक उपकरण होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। सीपीयू, सीपीयू जानते हैं ना, कंप्यूटर के पास में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, खड़ा रहता है पास में। आजकल तो छोटे छोटे भी सीपीयू आ गए, लैपटॉप में उसके अंदर ही होता है। मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, जैसे यहाँ देखो सारी चीज़ें यहाँ मैंने दिखाई है। कीबोर्ड, ठीक है, ये जॉयस्टिक को खेलने का, प्रिंटर, ये स्पीकर के प्रकार हो गए, माइक हो गया, एग्जॉस्टर फैन, कंप्यूटर के अंदर का जैसे कोई वो मदरबोर्ड वगैरह है, ठीक है। ये रैम है। अब रैम को अगर सीपीयू के अंदर के जो इसे वो भी, सीपीयू के अंदर पंखा लगा है वो भी हार्डवेयर में ही है, ठीक है। अब कहते माउस का बटन, कीबोर्ड का बटन, वो भी हार्डवेयर में ही है। तो ये जैसे वो लगाते हैं ईयरफोन, पेन ड्राइव, ये सब, ये क्या है, जैसे वो लैपटॉप के नीचे पंखा लगाते हैं ऐसे कुछ। तो ये हो गए सारे हार्डवेयर के उदाहरण। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डाटा प्रदान करती है। अब इसमें क्या है, इनपुट और आउटपुट दो इसमें आते हैं। इनपुट का मतलब जो कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं, जैसे मान लो कीबोर्ड से आप नाम लिखेंगे, कुछ एंटर दबाएंगे, तो ये माउस है, कीबोर्ड है। आउटपुट मतलब जो हमें परिणाम दिखाती है, जैसे आपने कोई फाइल ओपन की तो मॉनिटर पे दिखाई देगी, तो मॉनिटर। या आपने मान लो अब ये इसका प्रिंट आउट लेना आपको सिलेबस का, तो प्रिंटर पे आया पन्ना, तो वो आउटपुट हो गया ना। तो इनपुट आउटपुट इनके भी सरल क्वेश्चन में है, ये कोई कठिन में नहीं है। प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू, उसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, आप ध्यान रखना। हार्ड डिस्क डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है, उसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। कंप्यूटर के अंदर ये इस टाइप की है लगभग, ये है हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर होती है। आजकल तो और छोटी साइज आ गई, माइक्रो के बजाय बहुत छोटी छोटी जो है ना आ रही है चीज़ें। तो वैसे उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क है। रैम अस्थायी मेमोरी है, होती है, कंप्यूटर बंद होते ही डेटा मिट जाता है। अब जैसे ये यहाँ पे रैम है, यहाँ दिखा हुआ था एक चित्र, ये रहा रैम। अब रैम कंप्यूटर वाली थोड़ी बड़ी आती है, मोबाइल में भी होती है 4 GB 8 GB। रैम और रोम एक 128 GB, वो उसकी मेमोरी होगी स्थायी। और जो रैम है वो अस्थायी मेमोरी है। रैम अगर ज़्यादा बड़ी होगी उतने ही ज़्यादा सारे एक साथ प्रोग्राम हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। देखो कंप्यूटर का मैं आपको बता दूं, 2002 में हमारे घर पे सबसे पहले कंप्यूटर लाए थे। उस समय प्रधानमंत्री को योजना थी, रोजगार योजना ऐसा कुछ करके, उसके तहत जो भाई साहब वो कंप्यूटर लाए थे। तो तब से कंप्यूटर से परिचय हुआ और 2002 में मैंने कंप्यूटर सीखा। फिर सिखाना शुरू कर दिया 2003 में। 2004-05 कंप्यूटर सिखाया। कई जगह जाते भी थे, सुबह खुद सीखते, शाम को ट्यूशन पढ़ाते थे। और टेली है, ये MS वर्ड वगैरह ये हो गए, विंडो हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें, फोटोशॉप वगैरह। और फिर कुछ सेंटर्स में भी कभी कभी पढ़ाते थे। फिर प्राइवेट स्कूल में भी कंप्यूटर पढ़ाया 1 साल। उसके बाद में बीएड में जो है नंबर आ गया। फिर कंप्यूटर वाली लाइन जो चेंज की, परंतु कंप्यूटर से जुड़ाव रहा। और आज भी आप देखते हैं कि टाइप करना और सारा काम जो है होता रहता है। पहले तो कंप्यूटर के टीचर थे, तब कंप्यूटर को असेंबल करना भी सीखा था पूरा। उस समय लगता था कि इस लाइन में कैरियर बनाएंगे। फिर कैरियर जो है वो दिशा चेंज हो गई, परंतु वो जो सीखा हुआ ज्ञान था वो मेरे आज भी काम आता है। तो रैम अस्थायी मेमोरी होती है, और जैसे एक कंप्यूटर बंद होता है, इस पे जो डाटा आते हैं वो वापस निकल जाते हैं, मिट जाते हैं। तो ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्पीड तेज होगी। रोम एक स्थायी मेमोरी है जिसमें बूटिंग से जुड़ा जुड़ा प्रोग्राम रहता है। तो रोम का क्वेश्चन आपके आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ आप देखोगे PYQ, तो समझ में आ जाएगा कि रोम को क्या है। वो जो सिस्टम सेट करते हैं कंप्यूटर को, वही उसको फिक्स करते हैं। मदरबोर्ड सभी हार्डवेयर घटकों को आपस में जोड़ता, नाम ये देखो मदरबोर्ड। तो ये यहाँ देखो मदरबोर्ड है, इसमें सारी चीज़ें लगी रहेगी, रैम भी लगी रहेगी, अन्य चीज़ें लगी रहेगी। तो वो पूरा एक प्लेट सी हो गई, उस पर चीज़ें वो रहती है। उसके अलावा UPS कंप्यूटर को बैकअप पावर प्रदान करता है। आजकल तो घरों में इन्वर्टर हो गए, तो UPS का काम थोड़ा कम हो गया। एक छोटी सी मशीन होती है, वो चार्ज होती रहती है, जैसे लाइट जाती है 10-15 मिनट 20 मिनट बैकअप देता है, कंप्यूटर सीधा बंद नहीं होता। और फिर वो टी 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 बोलने लग जाता है, फिर वो बंद हो जाता है।
तो उसमें क्या अपनी फाइलें वगैरह सुरक्षित रह जाती है, कंप्यूटर को नुकसान नहीं होता। अब आजकल लैपटॉप हो गए तो लैपटॉप में तो फिर ऑटोमेटिक चार्ज का रहता ही है। तो हमने क्या देखा, हार्डवेयर। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर। नाम से पता चल रहा है सॉफ्ट है, मतलब नरम है, नाजुक है, हम इनको छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये बाहर वाला बोर्ड है, ठीक है, तो ये हार्डवेयर है। अब इसके अंदर जो चीज़ें चलती है तो उनको हम टच कर रहे हैं तो स्क्रीन को कर रहे हैं, अंदर की चीज़ें थोड़ी है, तो वो सॉफ्टवेयर हो गए, अंदर के जो प्रोग्राम है। वो सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं। सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता, केवल उपयोग किया जा सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होता है। अब एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाते हैं, जैसे विंडोज, लाइनक्स, एमएस डोस। ये कंप्यूटर को चलाने का मतलब ही नहीं कि वो ऐसे टायर लग के रवाना हो गया। कंप्यूटर मान लो पड़ा है, अब जैसे मनुष्य है, मनुष्य का मान लो हाथ है, तो हाथ को ऑपरेट कौन कर रहा है, मस्तिष्क और सारा तंत्र ऑपरेट कर रहा है। तो केवल हड्डी थोड़ी चलती है, मान लो आप कहीं हड्डी निकाल के रख दी तो चलेगी थोड़ी। हड्डी के ऊपर मांस पेशियां है, ऊतक है, ब्लड सर्कुलेशन है, सब चीज़ें मिलके जो है वो संकेत जाते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर में है, सीपीयू है, अंदर मशीन है, परंतु वो सारी मशीनें जुड़ के फिर वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर काम करते हैं। तो केवल उपयोग जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर भी क्या है, दो प्रकार के हो गए। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाता है, सिस्टम यानी कंप्यूटर को चलाता है, कंप्यूटर को संकेत देता है। तो ऐसे तो कंप्यूटर एक डब्बा है, परंतु उसमें जो मशीनी भाषाएं होती है वो उसको एक्टिव करती है। और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का आजकल शॉर्ट रूप क्या हो गया, ऐप। अब होते हैं ना कभी ऐप डाउनलोड कर लेना, यस गुरु ऐप डाउनलोड कर लेना कहते हैं ना, तो वो ऐप एप्लीकेशन ही है, ये मोबाइल के हो गए। और कंप्यूटर के जो एप्लीकेशन है वो जैसे एम एस वर्ड, अब ये फाइल मैंने एम एस वर्ड में तैयार की है, मेटर। एक्सल, कई बार वो सीट आती है तो एक्सल सीट, पावर पॉइंट स्लाइड वगैरह आती है। तो ये सब क्या है, फोटोशॉप, टेली, सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि विशेष काम आते हैं। जैसे यहाँ देखो कुछ चित्र दिखाए हैं, पावर पॉइंट, विंडो, एंड्रॉइड, ये विंडो का चित्र हो गया, फाइल हो गई, जावा हो गया, क्रोम है, एप्पल का है, तो कुछ ऐसे आपको मैक है, ये सब लाइनक्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो गए, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है, ठीक है। ये क्या करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट कर देगा कि भाई आप लो भाई ये ऑपरेट कर दिया, अब आप चलाओ, शुरू कर देगा वो, ठीक है। जैसे अब एंड्रॉइड है तो मोबाइल में एंड्रॉइड उसको खोलने का काम करता है, बाकी चीज़ें हम उसमें रखते हैं सेव। ड्राइवर सॉफ्टवेयर किसी विशेष हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ता है, तो हो गया ड्राइवर सॉफ्टवेयर। विशेष हार्डवेयर को, जैसे मान लो कोई प्रिंटर जोड़ना है आपको, तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं, वो काम आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम के रख रखाव में सहायक होता है, जैसे एंटीवायरस, तो ये से कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कोड लिखने के लिए उपयोग होता है, जैसे टर्बो सी, पाइथन, इनको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम बनाते हैं। बायोस, बायोस अपडेट करते हैं कंप्यूटर में। कई बार अभी मैंने करवाया था कि थोड़ा धीरे चल रहा है, तो वाई कंप्यूटर वाले साथी और बायोस अपडेट किया। तो बायोस एक फर्मवेयर होता है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप को नियंत्रित करता है, और इससे थोड़ी स्पीड वगैरह और बढ़ जाती है और सारी जो फाइलें पूरा सेटअप हो जाता है नए तरीके से। क्लाउड सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर आधारित सेवाएं प्रदान करता है, जैसे गूगल डॉक्स भी क्लाउड सॉफ्टवेयर है ये। अब कई बार आपके नाम आता है ना क्लाउड, ऐसे बादल सा बना हुआ, तो हम सोचते हैं भाई बादल क्या है ये। क्लाउड का मतलब हो गया कि अब जैसे आपके मोबाइल में फ़ोटोज़ है, आप मोबाइल चेंज कर लेते हैं, फिर भी वो फ़ोटो सेव मिलती है आपको। कहाँ जाती है वो, आपके नंबर है, तो मान लो मोबाइल खो गया पर आपने ईमेल पे नंबर सेव कर रखे हैं, तो वो आपको मिल जाते हैं वापस। क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि वो जो सेव हो रही है फाइलें, वो कहीं दूसरी जगह सेव हो रही है। कोई ना कोई वो सेवा दे रहा है, जैसे गूगल दे रहा है कि भाई हमारे यहाँ सेव कर लो, हमारे खूब जगह पड़ी है। जैसे हम बैंक में मान लो हम पैसे रखते हैं या गहना रखते हैं, है ना, जैसे ज्वेलरी रखते हैं, तो ऐसे ही ये हमारी जो फाइलें हैं, वो मान लो आपके मोबाइल में जगह कम है या मोबाइल मान लो खो गया, तो अभी आपने अगर गूगल पे सेव कर रखी है तो वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, गूगल डॉक्स।
एक उदाहरण हो गया जैसे, तो क्लाउड बोलते हैं। अलग और भी कई होस्टिंगर और कई ऐसे सेवाएं हैं जो क्लाउड करवाती है, सेवाएं देती है। तो क्लाउड का मतलब क्या हो गया, स्टोरेज की सेवाएं हैं। अब जैसे मान लो आजकल वीडियो कोर्सेज लगाते हैं, तो एक एक वीडियो एक एक जीबी का होता है, तो 500 वीडियो है तो 500 जीबी, तो इतना कहाँ रखेंगे। तो इसके लिए होस्टिंगर आदि सेवाएं देते हैं, तो उनके वहाँ रहता है, बदले वो किराया लेते हैं, वो वीडियो वहाँ से निकल के आते रहते हैं। तो इतने सारे जो उसको बाकी तो कौन रखेगा। तो ये हो गया अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हमने देखा ना कि भी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन यानी ऐप, शॉर्ट में ऐप। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, उपयोगकर्ताओं द्वारा विशेष कार्य हेतु किया जाता है। कि भाई हमें जैसे मान लो क्या काम चाहिए, कि भाई हमें कोई एक्सेल सीट बनानी है, कोई टाइम टेबल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक्सेल खोलेंगे। हमें कोई प्रेजेंटेशन दिखानी है, वो क्लिक करते हैं, अगली स्लाइड आती है थोड़ी डिज़ाइन से, तो उसमें पावर पॉइंट काम में लेंगे। हमें कोई कंपनी का हिसाब किताब करना है तो टेली सॉफ्टवेयर काम में लेंगे। हमें कोई फ़ोटो बनानी है, फ़ोटो में चेंज करना है, तो हम फोटोशॉप काम में लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से तो विशेष कार्य के लिए। तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर पर आधारित होकर कार्य करता है। आधार तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। सिस्टम वाले पे मान लो विंडो में चल रहा है, तो विंडो में चलेंगे बहुत सारे, बाकी डोस वगैरह में नहीं चलेंगे। इसे यूज़र सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, क्योंकि यूज़र के हमारे विशेष काम आता है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली, फोटोशॉप आदि इसके उदाहरण है। यह ग्राफिक्स डिजाइनिंग जानते हो ना, कोई फोटो वोटो बनानी, जैसे मान लो ये बनाई हुई है, डॉक्यूमेंट को एडिटिंग, अकाउंटिंग जैसे कार्यों में सहायक होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो जनरल पर्पज, जो सभी के काम आ जाए, जैसे MS ऑफिस, टेली। एक है स्पेशल पर्पज, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। अब स्पेशल पर्पज जैसे मान लो एप्लीकेशन, आजकल तो एंड्रॉयड में भी स्पेशल अपने अपने सुविधा अनुसार बनाते हैं। टाइम टेबल का अलग हो गया, ठीक है, जैसे यस गुरु हमने बनवाया तो अलग हो गया कि हमारी सुविधा अनुसार इसमें ये चीज़ें, टेस्ट सीरीज ये होना चाहिए। ऐसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है, तो मान लो किसी के मेडिकल की स्टोर है, उसके पास दवाइयाँ हैं अलग अलग, तो अपना पर्सनल भी बनवा सकता है वो, कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए तो ये जोड़ दो, ये हटा दो, इस प्रकार से। तो स्पेशल पर्पज हो गया। इसमें यूज़र की आवश्यकता अनुसार स्थापित किया जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कार्य नहीं कर सकता। यानी कोई भी एप्लीकेशन है वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, अब जैसे मान लो आपके पास मोबाइल नहीं है या एंड्रॉयड नहीं है, मान लो मोबाइल कीपैड है, तो उसमें कोई एप्लीकेशन चल जाएगा क्या, व्हाट्सअप हो या कोई और, नहीं चलेगा ना, फेसबुक। तो वही बात है, विंडो नहीं होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये भी नहीं चलेंगे MS वर्ड वगैरह। क्योंकि मान लो ट्रेन चलती है तो पटरी चाहिए ना, तो वैसे ही पटरी चाहिए इसको। इसे थर्ड पार्टी कंपनियां बनाती है। अब जैसे बेंगलोर में खूब कई कंपनियां हैं जो आपके इच्छा अनुसार आपको सॉफ्टवेयर बना के दे देती है। और सॉफ्टवेयर भारत इतनी ज़्यादा मात्रा में निर्यात करता है, अमेरिका अपने से खरीदता है। मोबाइल ऐप्स भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही रूप है, जिसका मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ। मोबाइल ऐप में जैसे बड़े ऐप में फेसबुक और इंस्टाग्राम ये हो गए, और बाकी और टीचिंग के ऐप है और हर प्रकार के मोबाइल में भरे पड़े हैं, तो वो सारे एप्लीकेशन हो गए। अब थोड़ी चीज़ें आसान हो गई मोबाइल में, इसलिए इनकी संख्या भी बढ़ गई। अच्छा, ये पुस्तक का है कि अगर आप ने L1 L2 दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि जो 2022 में पेपर हुए थे ना, तो वो जो 9 पेपर थे और उनकी व्याख्या वो इसमें है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्यों है आगे बताऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये भी सॉफ्टवेयर ही, परंतु ये ऑपरेट करते हैं, यानी एक तरह से हमें प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। भाई प्लेटफॉर्म नहीं होगा गाड़ियाँ कहाँ आएगी, गाड़ियाँ रुकेगी कहाँ। तो इस प्रकार से, तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उनके बीच में सेतु का कार्य करता है। हार्डवेयर का मतलब CPU है, मॉनिटर है। अब केवल लाइट आने से तो करंट आएगा, इनमें कोई चित्र थोड़ी आ जाएगा, तो ये हो गया हार्डवेयर। अब इनके अंदर मान लो हमें MS वर्ड खोलना है, तो MS वर्ड खोलेंगे किस पे, उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो विंडो एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह कंप्यूटर को बूट करने, बूट का मतलब क्या होता है ये ध्यान रखना, बूट का मतलब है चालू करना, स्टार्ट करना, और शट डाउन बंद करना होता है। और संसाधनों को प्रबंधित करने का कार्य करता है, कि भी कौन से फाइल कहाँ रखनी है, कॉपी पेस्ट डिलीट वगैरह सब। तो
ऑन करना, ऑफ करना, ये सब इसका काम है। ये उपयोगकर्ता यानी यूजर और कंप्यूटर, जैसे मान लो आप कंप्यूटर पर बैठे हैं तो आप यूजर और कंप्यूटर है, उनके बीच में इंटरफेस प्रदान करता है। विंडो, अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट है। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ज़्यादातर मोबाइल टैबलेट में चलता है, ये एप्पल वाले में चलता है आईओएस और मैक। आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इसके प्रमुख उदाहरण है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। यह मल्टीटास्किंग यानी एक साथ आपको 2-3 काम करने, आप गाने भी सुन रहे हैं, आप फाइल पे टाइपिंग भी कर रहे हैं, साथ में एक फाइल और खोल रखी है आपने, साइड में छोटा विंडो बना के रखा हुआ है, उसमें कुछ और चल रहा है, तो मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और मेमोरी प्रबंधन को संभालता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है कि भाई माउस है, माउस हिलता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो नियंत्रित ये करता है। आउटपुट उन सबको। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल मतलब चित्र संबंधी और चीज़ें। CLI कमांड लाइन इंटरफेस इसके प्रकार है। सिस्टम में सुरक्षा, फाइल मैनेजमेंट। एरर, एरर का मतलब क्या है? एरर मतलब कोई त्रुटि, कोई गलती, हैंडलिंग भी OS का काम है। मान लो कोई त्रुटि होती है, जैसे मान लो प्रिंटर आपने जोड़ ही नहीं रखा और आपने प्रिंट कमांड दे दिया, तो तुरंत उसमें एक मैसेज आ जाएगा, जैसे बम की आवाज़ करके, बुम करके, कि आपने प्रिंटर भी जोड़ नहीं रखा, प्रिंटर को जोड़िए। ठीक है, प्रिंटर में स्याही ख़त्म है तो तुरंत मैसेज आएगा स्याही नहीं है भाई, इंक। तो ये सब क्या है? एरर हैंडलिंग। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम कर देता है। बिना OS के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कार्य करने का प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अब जैसे मान लो बिना पटरी के ट्रेन चलेगी कहाँ? तो पटरी एक तरह से, ठीक है। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सिक्योरिटी का कार्य है, सुरक्षा आया ना, मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य है, प्रोसेसर मैनेजमेंट का कार्य है, नेटवर्किंग का कार्य है, यूज़र से इंटरफेस, जैसे आप मान लो कुछ लिखते हैं तो वापस आपको जवाब देते जैसे कोई व्यक्ति दे रहा हो, इस प्रकार से। डिस्क मैनेजमेंट, ये सब इसमें आ जाता है। अब ये कुछ उदाहरण हैं। ये किताब इम्पोर्टेंट क्यों थी? मैंने बताया था कि जैसे 2022 में पेपर हुए L2 के विज्ञान गणित का हुआ, उसमें जीके के क्वेश्चन आए, लगभग 85 आते हैं शायद क्वेश्चन, 80-85। ऐसे ही सामाजिक में भी जीके के आए, हिंदी में भी जीके के आए। जीके का मतलब जीके राजस्थान का प्लस मनोविज्ञान प्लस कंप्यूटर के। तो ये जो जीके वाले सब्जेक्ट वाली चीज़ों को छोड़ के, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, अब इनको अगर आप वेबसाइट से डाउनलोड करोगे फिर इनके उत्तर लगाओगे, बहुत सारा समय लग जाएगा, वो समय हमने आपका बचा दिया। और L1 का भी, और उनमें जो जीके के क्वेश्चन थे उनको व्याख्या सहित, बहुत शानदार विस्तृत गहन व्याख्या है, तो व्याख्या सहित लगभग 120 पेज की किताब तैयार की है हमने, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। साथ ही 90 क्वेश्चन हमने वो भी दिए हैं मनोविज्ञान के, जो भी रीट प्री में पूछे गए थे बोनस के रूप में। तो कुल मिलाकर 120 पेज की किताब है, जो आपके रीट की तैयारी के लिए, जीके वाले अनिवार्य पाठ्यक्रम के लिए, L1 L2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं, ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। अब ये देखो, जैसे विंडोज़ का ये लगभग साइन है, ये मैक OS है, ये लिनक्स है, ये क्रोम OS है। क्रोम का, क्रोम अपने आप में ऑपरेटिंग नहीं है, क्रोम OS ऑपरेटिंग सिस्टम, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ये iOS एप्पल वाले का, यूनिक्स, BSD एंड्रॉयड, तो ये कुछ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम यानी जो सिस्टम को चलाते हैं। मैं इधर बार बार इसलिए देख रहा हूँ, मेरे सामने इधर कंप्यूटर रखा हुआ है, कंप्यूटर, लैपटॉप, कीबोर्ड, मॉनिटर, इस प्रकार से, तो जो है इनको चलाते हैं। ये हुआ। अब हम थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं, MS वर्ड के बारे में देख लेते हैं हम। MS वर्ड की खास का जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, MS वर्ड आपने ज़रूर चलाया होगा कहीं ना कहीं, तो थोड़ा बहुत तो, मान लो आपको कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता ना, तो भी आपने मेरे ख्याल से इसको यूज़ किया होगा।
तो MS वर्ड का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसका मालिक है बिल गेट्स, और उसने ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला विंडोज़। और विंडोज़ निकालते क्या है, कंप्यूटर में आ गई क्रांति। पहले कंप्यूटर केवल ऐसे ब्लैक स्क्रीन पे उसमें चलता था डोस में, अब क्या है, विंडोज़ आने से क्रांति आ गई, विंडोज़ में आगे से आगे। और आज आप देखते हैं कि विंडो के बिना कंप्यूटर अधूरा होता है, कोई काम का ही नहीं है। तो विंडोज़ में ही जैसे तो माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ही क्या है, दो तीन और बना रखे हैं। एक MS वर्ड, बहुत काम का MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। इन तीनों के बिना कंप्यूटर अधूरा है, आप ये मान लो, और हर व्यक्ति को इनसे कभी ना कभी वास्ता पड़ता है। तो ये MS वर्ड मैंने एक स्क्रीन ही आपके सामने जो है वो लगा दी। फिर मैं जैसे आपको अलग से खोल के दिखाऊं उसके बजाय मैंने उसका स्क्रीनशॉट ही जो है वो ले लिया है। थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको वाइट जो चीज़ें हैं वो दिख जाए। अब पहले आप MS वर्ड को समझ लो, जो विद्यार्थी ने कभी नहीं समझा, कभी नहीं देखा, भैया यहाँ इसके अंदर फाइल खोली हुई है, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये इतना इतना MS वर्ड है। अब इसमें देखो ऊपर ही है ना, इनको बोलते हैं मेनू, जैसे फाइल मेन्यू। इस पर क्लिक करेंगे तो इसे लिस्ट सी आ जाएगी। न्यू, नई फाइल खोलनी है, ओपन, पुरानी फाइल खोलनी है, सेव करनी है, सेव एज यानी दूसरे नाम से सेव करनी है। फिर होम मेन्यू, इंसर्ट, कोई चीज़ अंदर लानी है, कोई नया पेज वगैरह है। ड्रा, इसमें कोई आपको हाईलाइट वगैरह है। डिज़ाइन, लेआउट, लेआउट में पेज आपको आड़ा रखना है कि लंबा रखना है, उसकी साइज, जगह कितनी क्या रखनी है ना, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो ये ऊपर वाले क्या है, मेन्यू है। इधर ये जैसे आप देखो बटन होते हैं मिनिमाइज का, ये जूम का, ये क्लोज का, क्रॉस पे दबाते क्रॉस बंद हो जाता है। ये कुछ खुला रहता है टास्क बार, जैसे हम होम पे भी क्लिक हो रखा है तो होम देखो वाइट हो रखा है, इंसर्ट पर करेंगे तो इसका आ जाएगा। ये बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, यहाँ पे फॉन्ट आ जाता है, फॉन्ट की साइज है, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन आपके रूरल का पूछा गया था, रूलर, रूलर, रूल। तो इस इधर देखो, ये जैसे आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये इंच है, एक एक इंच। अब जैसे मान लो ये यहाँ से जगह मैंने खाली छोड़ी है, और ये आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, ये इनपुट आउटपुट, ये देखो इधर जगह खाली है, इधर ये स्पेस है, देखो ये इतना, ये इसलिए रखा है कि इधर मैं खड़ा रहता हूँ तो थोड़ी सी जगह मिल जाए, ठीक है ना, यदि पीछे ढके नहीं। तो ये मैंने जैसे 4 सेंटीमीटर की यहाँ जगह छोड़ रखी है, तो ये देखो यहाँ 3, ये 4 पे लगभग 3.5 पे आ रखा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला रूरल हो गया। ये साइड वाला हो गया लेफ्ट साइड का, कि भाई ऊपर कितनी जगह रहेगी यहाँ पे। तो ये इधर जैसे देखो, ये यहाँ लगभग दिखा रहा है ब्लैक और फिर ये वाइट। उसके अलावा हेडर फुटर, जैसे यहाँ लिखा हुआ टेलीग्राम GK बाई मुकेश ढाका, ये मैंने हेडर डाला यानी ऊपर शीर्ष पे। फुटर, फुटर भी जैसे मैं नीचे लिखा हुआ है, देखो ये यूट्यूब चैनल 2 लाख सब्सक्राइबर, ये फुटर हो गया, नीचे लाइन डाली। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और इसमें जो है क्या बन सकता है क्वेश्चन, तो ये तो मैंने आपको इसका एक विंडो का स्क्रीनशॉट दिखाया, जूमिंग का। ये स्क्रॉल बार है, इसको पकड़ के नीचे ऊपर जैसे साइड से करता हूँ ना पेज को, तो वैसे ही इसके अंदर भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इनके सब के थोड़े थोड़े नाम होते हैं इनके। तो चलते हैं आगे इसमें। अब देखो, MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित एक वर्ड, वर्ड, वर्ल्ड नहीं है, वर्ड है, शब्द, वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही आता है ये। इसका उपयोग, इसका उपयोग जो है डॉक्यूमेंट लिखने, एडिट करने, फॉर्मेट यानी उसमें कुछ चेंज करना। इसमें डॉट डॉक और डॉट डॉक्स फाइल बनती है। अब ये एक्सेल का आपके पूछा गया है, वर्ड का भी पूछा जा सकता है। जो फाइल सेव होती है ना, जैसे JPG फोटो होती है, तो वैसे डॉक्यूमेंट है तो .doc डॉक या docx, ये इसका फॉर्मेट होता है। यह टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, शब्द। अब ये लिखा है ना, ये है टेक्स्ट के, ये सब टेक्स्ट है, ये के साथ चित्र, मैंने चित्र दिखाए हैं, टेबल, ग्राफ, हाइपरलिंक आदि भी जोड़ती है। हाइपरलिंक क्या है, जैसे कई बार हम कहते हैं कि हमने PDF टेलीग्राम पे भेज दी है, भेजते हैं हम कि भाई सिलेबस नया आया, हिंदी अनुवाद की टेलीग्राम पे भेज दी, ठीक है, भेज दी। अब मैंने ये कहा कि इस पर एक फ़ोटो दे दी, मैंने कहा इस पर आप टच करना, टच करते ही आपके पेज खुल जाएगा। तो जैसे आप टच करते हैं, जैसे ये मान लो फ़ोटो है किताब वाली, उस पर टच किया, मान लो आपने टच करते ही सीधा किताब का लिंक खुल गया,
तो वो क्या है, हाइपर लिंक, यानी कि आपको किसी दूसरे पेज पे ले जाता है वो। एमएस वर्ड में स्पेल चेक, यानी स्पेलिंग भी आपको टेंशन नहीं है, आपने गलत लिख दी ऑटोमेटिक उसमें करेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ग्रामर चेक, ऑटो करेक्ट, ऑटोमेटिक सुविधा। मेल मर्ज का उपयोग एक साथ कई लोगों को पत्र भेजने के लिए। मेल मर्ज मतलब आपको एक कोई पत्र लिखा उसको 10 लोगों को भेजना है, तो मेल मर्ज। ईमेल में भी होता है ये। टेम्पलेट की सहायता से पहले से बने डिजाइन का उपयोग। टेम्पलेट जैसे मान लो आपको किस टाइप का पेज लेना है, सादा लेना है, सादा ले लो। पहले से कोई डिजाइनदार ऐसे लेना है तो उसमें पहले से कई सैकड़ों शेट है। हेडर फुटर बता दिया। पेज नंबर लगते ही है। वाटर मार्क आदि जोड़ने की सुविधा होती है। वाटर मार्क क्या होता है, ऐसे तिरछा सा नाम देते हैं कई बार हम कि भाई GK बाई मुकेश ढाका ऐसे लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि कई मान लो कोई उसको काफ़ी मेहनत से तैयार किया, कोई सीधा कॉपी कर ले, सीधा काम में ले ले, तो वो वाटर मार्क हो जाता है। इसमें वर्ड आर्ट, यानी वो जो स्पेशल नाम होते हैं जैसे फिल्मों के होते हैं ना, शोले ऐसे लिखा हुआ है, नीचे से परछाई सी जा रही है नाम की, तो वो वर्ड आर्ट में अलग अलग डिज़ाइनें होती है। स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट में अलग अलग साइन, जैसे मान लो व्हाट्सअप का साइन देना है, फ़ोन का साइन देना है, कोई एरो देना है, तो उसमें आ जाते हैं। सेव ऑप्शन होता है फाइल को। सेव एज का होता है कि भाई आपको किसी फाइल को किसी दूसरे नाम से दूसरी जगह सेव करनी है। प्रिंट, प्रीव्यू, प्रिंट से पहले कैसी दिखाई दे रही है। अंडू, रीडू, अंडू मतलब किए हुए काम को हटाना, रीडू मतलब उसको वापस लाना। जैसे टूल्स होते हैं। रिव्यू टैब में टिप्पणियां जोड़ने, ट्रैक चेंजेस आदि होते हैं। फाइंड और रिप्लेस से किसी शब्द को तुरंत खोजा जा सकता है। अब इतनी बड़ी फाइल है, मुझे इसमें शब्द खोजना है, कोई मुझे शब्द खोजना, मान लो विंडो, तो जैसे ऊपर हम फाइंड में लिखेंगे विंडो, तुरंत ये बता देगा कहाँ कहाँ वो शब्द है। जैसे आप रिजल्ट आता है आजकल, तो आप अपने रोल नंबर सर्च करते हो ना, तो वही रिप्लेस में उस नाम को चेंज करना है, चेंज हो जाता है। सारे चेंज करने हैं उस सेम के, तो सारे चेंज हो जाते हैं। पेज सेटअप, मार्जिन, मार्जिन क्या होता है, कितनी जगह खाली छोड़नी है, भाई इतनी जगह खाली छोड़ी तो ये मार्जिन रख दिया मैंने लेफ्ट साइड में ज़्यादा, ठीक है, उधर कम रखा, यहाँ तक जा रहा है नाम, तो ऐसे मार्जिन। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब हो गया ये, ऐसे पोर्ट्रेट चित्र होता है ना आदमकद, है ना, और लैंडस्केप का मतलब हो गया आडा। जैसे मान लो ये पेज है, तो ये ऐसे खड़ा प्रिंट आपने निकाला तो पोर्ट्रेट, आपने ऐसे पेज निकाला तो लैंडस्केप। जैसे अभी मैंने ये लैंडस्केप कर रखा है, ठीक है, तो ये इसमें लेआउट टैब में होते हैं। लेआउट अभी मैंने उसमें दिखाया था ना, लेआउट देखो इसमें आएगा ऊपर, जैसे यहाँ पे देखो ये लेआउट, इसमें ऐसी सुविधाएं हैं कुछ, तो ये आगे की थोड़ा थोड़ा डिटेल दिया है। जूम का ऑप्शन आता है, बड़ा करना। व्यूज का उपयोग, दस्तावेज को देखने के तरीके। वर्ड में दस्तावेज को PDF के रूप में भी सेव कर सकते हैं, फाइल सेव एज PDF। शॉर्टकट की भी है बहुत सारी, मैं अलग से और बताऊंगा, क्वेश्चन पूछा गया है। Ctrl+S सेव करना, Ctrl+P प्रिंट करना, Ctrl+Z अंडू। मान लो आपने कोई गलती हो गई तो उसको Ctrl+Z अंडू कर दो, कोई भूल से डिलीट हो गया, अंडू कर दो, वापस आ जाएगा। अंडू मतलब जो किया वो नहीं किया। इसमें पढ़ने की सुविधा भी आती है, रीड मोड, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, ऊपर रीड मोड कर दो। ऑनलाइन शेयरिंग भी उपलब्ध है। MS वर्ड को पहली बार 1983 में लॉन्च किया गया था। ये जैसे DOS तो हमारा चलाया हुआ है, माइक्रोडोस, उसमें तो क्या है, जैसे पूरी ब्लैक स्क्रीन ही होती थी और उसमें अपने को हर चीज़ लिखनी पड़ती थी। मान लो क्रिएट फाइल, MD ऐसे कुछ डायरेक्टरी बनाओ, है ना, सेव फाइल, तो उसके अलग अलग कमांड देना होता था, ऐसे लिख के तब होता था। 1983 में विंडोज, मैक, एंड्रॉयड और वेब पर उपलब्ध है। यानी एंड्रॉयड में भी चलता है, आप अपने मोबाइल में MS वर्ड खुलता है ना आपके, और अगर आपके पास एप्पल है, आईफोन है, आईपैड है, उसमें भी खुलेगा, नॉर्मल कंप्यूटर में भी खुलेगा, वेब पर भी। MS में ट्रैक चेंजेस फीचर से किसी दस्तावेज में किए गए बदलावों को देखा जा सकता है कि आपने क्या क्या किया। टेबल विकल्प में पंक्तियों और स्तंभों के रूप में डाटा, टेबल लेते हैं आप, जैसे मान लो बीच में आपको टेबल बनानी है, सिंपल, जैसे एक ये लाइन ले ली, एक ये ले ली, ऐसे है, तो ये बना सकते हो। बुलेट और नंबरिंग से सूचीबद्ध, जैसे इधर ये नंबरिंग लगा रखी है, बुलेट में केवल डॉट, तीर का निशान, अंगुलियां, जैसे। फीचर्स विकल्प समानार्थी शब्दों को खोजने में काम आता है। मैक्रोस का उपयोग दोहराए गए कार्यों को स्वचालित करने के लिए काम आता है, यानी ऑटोमेटिक होते रहते हैं। इंसर्ट टैब में कोई चित्र, लिंक, टेबल, चार्ट आदि जोड़ना है तो इंसर्ट में आ जाएगा। भाई टेबल जोड़नी है, कहाँ मिलेगा, इंसर्ट में। जोड़ना है ना, इंसर्ट, ये वो इंसर्ट नहीं है जो हो जाती है कभी कभी, ये नहीं, इंसर्ट का मतलब शामिल करना है ये।
और वो होती है इंसल्ट। यह इंसर्ट। होम टैब में फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब ये अक्षर, पैराग्राफ, स्टाइल आदि के विकल्प होते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर F7 की से वर्तनी और व्याकरण की जांच की जाती है। सीधा आप कीबोर्ड में ऊपर बटन होते हैं, F यानी फंक्शन कीज बोलते हैं उनको, तो F7 उसमें दबा दो। जैसे मैं कई बार क्या करता हूँ, जैसे ये फुल स्क्रीन है, मुझे इसको छोटा करना है, तो मैं यहाँ पे F11 दबाता हूँ इधर जाके, तो ये छोटी हो गई। देखो छोटी हो गई का मतलब ऊपर कुछ दूसरे मेन्यू आ गए। अब मैं इसमें आगे की कार्रवाई इसको मिनिमाइज करना ऐसे कर सकता हूँ। मुझे वापस इसे फुल स्क्रीन करना है, तो ये जूम और ये फुल स्क्रीन, तो ऐसे तो वो फंक्शन की काम मिली। तो F7 से क्या होगा, वर्तनी व्याकरण सीधे चेक कर सकते हैं कोई वो उसको सेलेक्ट करके। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट से क्या होता है, दस्तावेज को पासवर्ड से सुरक्षित किया जा सकता है। जैसे मान लो ये फाइल मैंने किसी को भेजी, अब कोई बच्चे को छेड़ ले नहीं, या कोई अगला व्यक्ति इसमें कुछ चेंज नहीं कर दे, तो इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, पासवर्ड लगा दो। जब तक पासवर्ड नहीं लगाएगा अगला, तब तक वो खुलेगी नहीं, उसमें चेंज नहीं कर सकते। खोल लोगे तो चेंज नहीं कर सकते। MS वर्ड में ट्रांसलेट फीचर से किसी शब्द या वाक्य का अनुवाद भी किया जा सकता है, जैसे गूगल में होता है ना ट्रांसलेट का, उस प्रकार से। तो ये हमने आज की क्लास में देखा कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने MS वर्ड के बारे में देखा। अगली क्लास में हम एक्सेल देखेंगे, पावर पॉइंट देखेंगे, उसके अलावा और भी चीज़ें जो है वो हम देखेंगे। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट करके बताना। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे भी काम का मटेरियल डालते रहते हैं, और ये जो टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी के रीट के लिए, ये आपको मैं यूट्यूब पे कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।